करिए। साथियों, मैं प्रविंद्र प्रताप सिंह, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी नई दिल्ली, स्टार प्रचारक 2022 के इलेक्शन के लिए बनाए गए हैं। मैं एक बहुत विशेष आवश्यक सूचनार्थ यहाँ आपके सामने लाइव हुआ हूँ। अभी कल मेरा शेड्यूल के अनुसार कार्यक्रम महोबा सदर विधानसभा के प्रत्याशी एहसान सौदागर के लिए था और इस प्रोग्राम में पूरी तैयारी और जोश खरोश के साथ में मेरे सभी साथियों ने, वहां के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने बहुत ही एनर्जी के साथ में, ऊर्जा के साथ में भव्य स्वागत किया और एहसान सौदागर जी के समर्थन में डोर टू डोर जबरदस्त कैंपेनिंग हुई। उसमें हमारी महिलाओं ने, बच्चियों ने, बुजुर्गों ने, नौजवान क्रांतिकारी साथियों ने बड़े पैमाने पर साथ सहयोग दिया और पूरे एक दहशत का माहौल विरोधियों में पहुंच गया था। कल का एक संदेश अखबारों ने भी कवरेज किया उस चीज को, मगर प्रतिक्रिया बतौर आज एक गांव में जब मेरा प्रत्याशी मेरे आने के बाद में जब आज की तारीख में वहां पहुंचे तो उस गांव में प्रचार करने के दौरान उनकी गाड़ी पर जानलेवा हमला हुआ। गाड़ी के सारे शीशे चकनाचूर कर दिए। इससे साबित होता है कि विरोधियों, जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, जो विरोधी पक्ष के लोग हैं, उनके अंदर में कितना दहशत का माहौल आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कर दिया है। उनकी रातों की नींद हराम हो गई है, दिन का चैन हराम हो चुका है। साथियों, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कुछ वक्त पहले तक हम लोग कहते थे, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की रैलियों के दौरान, 18 मंडलों की रैलियों के दौरान हमने जो बात कही थी कि इस देश में और प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम लोगों को खाड़ फेंकना है। इसको उत्तर प्रदेश से भगाना होगा किसी भी हालत में। और इसका मतलब ये नहीं है, समाजवादी पार्टी के लोगों को इस बात के लिए गलतफहमी हुई कि अगर भाजपा को भगाने में ये लोग लग गए हैं तो इसका मतलब हम समाजवादी पार्टी के लोगों को ही जिताने का काम करेंगे। तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने जो गलतफहमी पाल के रखी हुई थी, मैं बताना चाहता हूं, अब लड़ाई केवल बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी की नहीं है, बल्कि साथियों बहुजन मुक्ति पार्टी बहुत आगे निकल चुकी है। मेरे कार्यकर्ताओं को मैं सैल्यूट करता हूं। दिन रात एक होकर के जिस तरीके से इलेक्शन कैंपेन करने का काम सभी विधानसभा में बहुजन मुक्ति पार्टी के पदाधिकारी लगे हुए हैं, जान जोखिम में डाल करके इन विरोधियों से, इन माफियाओं से, इन गुंडों लोगों से जो आज मैदान में टिके हुए हैं, ये बहुत ही काबिले तारीफ बात है। दोस्तों, मैं सैल्यूट करता हूं अपने उन साथियों को, बारंबार सैल्यूट करता हूं जिन्होंने इस सड़ी गली व्यवस्था को, इस मनवादी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प लिया हुआ है और बहुजन मुक्ति पार्टी की और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की सरकार बनाने के लिए पूरी तरीके से कमर कसी हुई है। मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, आज ये विरोधी लोग जिस तरीके से लोकतंत्र में प्रचार करने का, प्रसार करने का हर किसी को अधिकार है, मौलिक अधिकार है उसका चुनाव के दौरान, मगर ये डरपोक लोग हैं, ये कायर लोग हैं, जिस तरीके से आज बहुजन मुक्ति पार्टी के उम्मीदवार के ऊपर में आज जिस तरीके से प्रचार के दौरान उसके ऊपर में जानलेवा हमला हुआ है, इसको बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले समय में इसका जवाब देना होगा इन विरोधियों को। मैं ये कहता हूं, वहां के जो जिस थाने या चौकी के अंदर में वो एरिया आता है, उस थाने और चौकी वालों को, वहां के इंचार्ज को, कि तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई कर उन विरोधियों पर एक्शन लेने का काम करें। अगर मेरे कैंडिडेट को कुछ भी होता है, बाल बाका होता है, तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में पूरी विचारधारा की आग लग जाएगी साथियों। और इस बीजेपी सरकार को और विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम हमारे उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। हमारी अपनी सरकार बनेगी, तब हम इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। मेरे साथियों, ये बहुत गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर में लोकतंत्र की हत्या है एकमात्र तरीके से, इस तरीके से जानलेवा हमला करना ये कायरों का, डरपोकों का काम है। साथियों, आज दहशत का माहौल, माननीय अखिलेश यादव जी को 2-2 बार जाना पड़ रहा है आज महोबा सीट के ऊपर में, और
तमाम प्रकार के जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य जी हों या बड़े उनके स्टार प्रचारक लोग हों, आज एक एक सीट पर दो बार जाना पड़ रहा है। इससे साबित होता है कि आज कितनी बड़ी दहशत बहुजन मुक्ति पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में इनको पीछे छोड़ दिया है। एक बहुत महान थिंकर कहते हैं, माओ त्से तुंग कहते हैं, जो बहुत बड़े रणनीतिकार थे। माओ त्से तुंग ने कहा कि दुश्मन जब आपकी कोई खोज खबर ना ले तो समझ लेना आप उससे बहुत पीछे हैं, और जैसे ही आपकी चर्चा होना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए आप दुश्मनों के बराबर में, विरोधियों के बराबर में आगे खड़े हो गए हैं। और जैसे ही मेरे साथियों आप लोगों के ऊपर में हमला होना शुरू हो जाए, जानलेवा हमला होना शुरू हो जाए, तो समझ लीजिए दुश्मन आपसे कोसों दूर पीछे रह गया है और आप लोग उससे हजारों मील आगे निकल चुके हैं। ये साबित है। मैं अपने उन कार्यकर्ताओं के जज्बे को सलाम करता हूं और ये कहना चाहता हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मुकाबला करो डटकर इन विरोधियों से, इन कांग्रेसियों से, धोखेबाजों से, इन भाजपाइयों से, इन सपाइयों से और इन बसपाइयों से, जिन्होंने भारत के संविधान को जलवाने का काम किया। इस डबल इंजन की सरकार में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को जलाने का काम हुआ संसद मार्ग पर। ऐसे संविधान विरोधी लोगों को आपको सबक सिखाना होगा और आपका एक एक वोट बहुजन मुक्ति पार्टी के उम्मीदवारों को जहां जहां पर भी मेरे खड़े हुए हैं वहां सभी कार्यकर्ताओं को रिकॉर्ड ब्रेक वोटों के साथ में जितवा करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा लखनऊ में भेजना होगा। ऐसा काम में आप लोग करोगे, ऐसी अपील करता हूं दिल से। और आपको ये दुश्मन डराने का जो काम कर रहे हैं विरोधी पक्ष के लोग, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ईंट से ईंट बजा देंगे आने वाले समय में मेरे दोस्तों। इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। ये धोखेबाज लोगों को इनको जवाब देना होगा। और इस तरीके साथियों, मैं इस महत्वपूर्ण सूचना के साथ में कि जो लोगों ने विरोधी तौर पर आज जानलेवा हमला किया है एहसान सौदागर के ऊपर में, साथियों उन लोगों को उस थाने के अंतर्गत का जो मामला है उसको तुरंत प्रभाव से उस पर कार्रवाई करके एक्शन लेना चाहिए। उनको ये इलेक्शन कमीशन के जो नियम्स हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसके आधार पर उनको ये कार्रवाई करनी चाहिए तत्काल प्रभाव से। ऐसा मैं उनसे अपील करता हूं। धन्यवाद। जय मूलवासी, जय भारत। मैं ये कहना चाहता हूं अपने सभी साथियों से कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें, उस पर कमेंट करें और बहुजन मुक्ति पार्टी में वोट देने के लिए सभी प्रत्याशियों के समर्थन में अपना बहुमूल्य अपील करें कि अगर ये रोजी रोटी दे ना सके, ये सरकार निकम्मी है, इस निकम्मी गूंगी बहरी सरकार को आपको बदलना होगा और बहुजन मुक्ति पार्टी की और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के सहयोगी दलों की आपको सरकार बनानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूलवासी, जय भारत साथियों।